हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की आपको कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है तो ड्रिलिंग मशीन का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं और ड्रिलिंग ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ड्रिलिंग मशीन का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन। अब क्लासिफिकेशन ड्रिलिंग मशीन का कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, इनके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप जानकारी जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे पहला टॉपिक आता है सुहावा ड्रिलिंग मशीन। मतलब क्या, सुहावा का मतलब क्या है, उसके प्रयोग के आधार पर, मतलब किस प्रकार से उसका लेवल है, या फिर हो सकता है हाथ से हो या फिर शक्ति से हो, मतलब किसी न किसी प्रकार के पावर से उत्पन्न हो सकता है, या फिर हवा से हो सकता है, या फिर हाइड्रोलिक से हो सकता है। मतलब उसकी प्रयोग की क्षमता के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। वो कितने प्रकार से किया गया है, तो पहला जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, शक्ति चलित ड्रिलिंग मशीन। मतलब किसी पावर की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो उनके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। वहीं पे हस्तचलित ड्रिलिंग मशीन, अब हाथ से भी चलाई जा सकती है ड्रिलिंग मशीन को, मतलब उनके आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, रैचेट बेस के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, और दस्ती ड्रिल के आधार पर, और वायु चलित ड्रिल मशीन के अंतर्गत। मतलब जो सुहावा मशीन ड्रिल मतलब जो उसका वर्गीकरण किया गया है वो कितने प्रकार से किया गया आपका, तो 5 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट वही पे बात करें तो सुग्राही सुग्राही ड्रिलिंग मशीन। अब सुग्राही ड्रिलिंग मशीन मतलब किस प्रकार से उसे फिक्स किया गया है, ठीक है, वो कहाँ फिक्स किया गया है इनके ऊपर डिपेंड करता है इनका वर्गीकरण कितने प्रकार से किए गए हैं। तो इनका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। कौन कौन से हो सकते हैं, बेंच पर आरोपित मशीन हो सकता है, या फिर फर्श पर आरोपित मशीन हो सकता है। कोई कोई ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है कि आप एक छोटी मेज ले लेते हैं या फिर छोटी बेंच ले लेते हैं, उस पर फिक्स कर देते हैं ड्रिलिंग मशीन को, ठीक है, तो उस पर जो भी ऑपरेशन किया जा सकता है, मतलब छोटी मोटी ड्रिलिंग मशीन को क्या किया जा सकता है, एक बेंच के माध्यम से फिक्स कराया जा सकता है। बल्कि वहीं पे बड़ी बड़ी मशीनों को क्या एक बेंच के माध्यम से फिक्स कराया जा सकता है, नहीं कराया जा सकता है। तो उनके लिए कौन सा उचित स्थान होता है, तो पर फर्श पर ही उसे फिक्स करा दिया जाता है। तो मतलब एक 2 के आधार पर किया गया उसका सुग्राही ड्रिलिंग मशीन का, मतलब जो उसका वर्गीकरण किया गया है आपका 2 प्रकार से किया गया है, एक बेंच पर आधारित और एक फर्श पर आरोपित मशीन का वर्गीकरण किया गया, ठीक। नेक्स्ट बार बात करें तो खड़ी ड्रिलिंग मशीन के आधार पर, मतलब जो खड़ी ड्रिलिंग मशीन होती है वो भी 2 प्रकार का वर्गीकरण किया गया। वो कौन कौन से, तो गोल काट स्तंभ ड्रिलिंग मशीन और बॉक्स काट ड्रिलिंग मशीन। अब क्या होता है कि ड्रिलिंग मशीन किस प्रकार से, मतलब जो खड़ी ड्रिलिंग मशीन होती है, कोई कोई ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है आपका गोल प्रकार से छिद्र करता है, मतलब गोल ऑपरेशन करता है, और वहीं पे कोई कोई ना क्या होता है आपका एक बॉक्स के टाइप में, मतलब आपका कुछ इस टाइप में ड्रिलिंग करता है, ठीक है। तो उनके आधार पर इसका वर्गीकरण 2 प्रकार से किया, मतलब जो खड़ी ऊर्ध्वाधर होती है ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग मशीन के आधार पर इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया आपका 2 प्रकार से। कौन कौन से, एक गोल वाला और एक बॉक्स काट वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो त्रिज्य ड्रिलिंग मशीन। अब त्रिज्य ड्रिलिंग मशीन के अंतर्गत कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया, एक साधारण हो गया, एक अर्ध सार्वत्रिक हो गया, और एक सार्वत्रिक हो गया, मतलब सार्वत्रिक हो गया। मतलब जो त्रिज्य ड्रिलिंग होती है उनके आधार पर उसका वर्णन किया गया कि जो मतलब छोटे मोटे ऑपरेशन करने के लिए आपका एक साधारण हो गया, और वहीं पे अर्ध सार्वत्रिक मतलब उससे ज्यादा वाले, और इसमें क्या होते हैं सार्वत्रिक का मतलब हमेशा यूज करने वाले त्रिज्य ड्रिलिंग मशीन का वर्गीकरण किया गया। नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो बहु स्पेंडल ड्रिलिंग मशीन के अंतर्गत, ठीक है, स्वचालित ड्रिलिंग मशीन के अंतर्गत। बहु स्पेंडल मतलब बहुत सारे स्पेंडल उसमें लगे होते हैं ड्रिलिंग मशीन में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें स्वचालित ड्रिलिंग मशीन, मतलब एनिमेशन टाइप में उसे फिक्स कर दिया जाता है, मतलब कंप्यूटर के माध्यम से फिक्स कर दिया जाता है, जो डाटा होता है जो भी प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, तो उनके माध्यम से उसे स्वचालित कर दिया जाता है। उसमें किसी न किसी श्रमिक की आवश्यकताएं नहीं होती हैं, बल्कि उसे देखभाल की आवश्यकताएं बन सकती हैं बस, ठीक है। तो वो मशीन, वो ड्रिलिंग मशीन किसके अंतर्गत आती है, आपकी स्वचालित मशीन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो गहरा छिद्र ड्रिलिंग मशीन के आधार। अब
दो प्रकार से इसका भी वर्गीकरण किया गया। तो जितना मतलब कितनी कैपेसिटी हो सकती है, मतलब कितनी क्षमता होती है, उनके आधार पर वर्गीकरण किया गया। ठीक, मतलब कहने का मतलब कितना छिद्र करता है इनके आधार पर किया गया। तो जैसा कि आप लोग को देखो ना किस प्रकार से उसे छिद्र करता है, एक ऊर्ध्वाधर में हो सकता है, एक क्षैतिज में। ऊर्ध्वाधर आपका कुछ इस प्रकार से और क्षैतिज आपका कुछ इस प्रकार से। मतलब जो ड्रिलिंग ऑपरेशन होती है, ड्रिलिंग मशीन होती है, वो आपकी कुछ इस प्रकार से फिक्स जाती है और फिक्स करने के बाद जो आपका टूल होता है आपका कुछ इस प्रकार से, और वहीं पे ऊर्ध्वाधर मतलब ऊर्ध्व वाले में आपका टूल आपका कुछ इस प्रकार से फिक्स कराया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को मैंने नेक्स्ट क्लासेस में आपको फिगर के माध्यम से ड्रिलिंग मशीन का ऊर्ध्वाधर और हॉरिजॉन्टल दोनों फिगर मैंने पूरा विधिवत सेटिंग से बताया था। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको जो ड्रिलिंग मशीन का वर्गीकरण किया गया, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया, इनके बारे में पूरा विधिवत सेटिंग से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आपको एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ड्रिलिंग मशीन का वर्गीकरण कीजिए। आपको मैंने एक स्टेप पे, मतलब क्या है, आपको यहाँ पे मैंने केवल बताने की कोशिश किया कौन कौन से वर्गीकरण किया गया है। आपको जब एग्जाम टाइम में आ जाएगा तो जितने भी वर्गीकरण किए गए हैं, ड्रिलिंग मशीन हो गया, रीमर हो गया, ठीक है, और वहीं पे क्या होता है प्रवेतक, मतलब जितने भी वर्गीकरण किए गए हैं इनका एक फार्मूला बने बता दूंगा आपको शॉर्ट फॉर्म में, जिससे आप भूलेंगे कभी भी नहीं। ठीक है, इसका वर्गीकरण। नेक्स्ट बात करें यहीं पे, तो नेक्स्ट बात करें यहीं पे, तो बोरिंग औजार पकड़ने की युक्तियां कौन कौन सी होती हैं। मतलब जो बोरिंग मशीन होती है, बोरिंग टूल होता है, वो वहाँ पे जो मतलब टूल युक्ति होती है वो कौन कौन सी होती है, मतलब कहाँ कहाँ से उसे पकड़ा जा सकता है, इनके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, बोरिंग छड़ों के माध्यम से उसे पकड़ा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें, बोरिंग सीट्स या कटर सीट्स के माध्यम से और फेसिंग सीट्स के माध्यम से उसे जो बोरिंग औजार होते हैं उनको पकड़ा जा सकता है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो नेक्स्ट बात करें आपको, तो ड्रिलिंग संक्रियाएं, मतलब जो ड्रिलिंग ऑपरेशन होती हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। यहाँ पे आपको ड्रिलिंग मशीन, मतलब जो ड्रिलिंग टूल होते हैं, ड्रिलिंग मशीन होते हैं, वो कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका छिद्रण करने के लिए, मतलब ड्रिलिंग करने के लिए। ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग मशीन का यूज़ क्या है आपको खुद ही पहले पहले पता हो गया, ड्रिलिंग करने के लिए। और ड्रिलिंग क्या होता है, छिद्र करने के लिए, मतलब किसी भी कारखंड में छिद्र करने के लिए ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करता है। वहीं पे बात करें बोरिंग करने के लिए, बोरिंग करने के लिए मतलब टूल उसे यूज़ किया जाता है, मतलब अलग कर दिया जाता है वहाँ पे ड्रिलिंग करने के लिए कुछ दूसरा टूल का, और वहीं पे क्या है बोरिंग दूसरा टूल। मतलब एक ही मशीन के अंतर्गत, ड्रिलिंग मशीन के अंतर्गत भी आपका कम से कम आपका 9 ऑपरेशन किए जा सकते हैं, केवल टूल चेंज करने के आधार पर। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो काउंटर बोरिंग के आधार पर, जैसा कि आप लोग को बताया जाता है, तो कॉर्नर के बीच की सफाई करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। काउंटर सिंकिंग के आधार पर, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को मैंने बताया दिया था, कॉर्नर में क्या होता है 20 प्रकार के बड़े आकार बनाने के लिए भी काउंटर सिंकिंग का प्रयोग करते थे। जैसा कि आप लोग को मैंने फिगर के माध्यम से सभी टॉपिक को पूरा आगे वाली क्लासेस में मैंने, मतलब नेक्स्ट क्लासेस में सारी टॉपिक मैंने क्लियर किया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है, वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, जब तक मतलब पीछे वाले चैप्टर की, सारे चैप्टर की। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो स्पॉट फेसिंग क्रिया करने के लिए, रीमिंग करने के लिए, टैपिंग करने के लिए और टैपिंग करने के लिए। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको इतने प्रकार के ड्रिलिंग ऑपरेशन होते हैं एक ड्रिलिंग मशीन के अंतर्गत। अब ड्रिलिंग मशीन में जिस प्रकार से हमें ऑपरेशन की आवश्यकताएं होती हैं, टूल चेंज करते वक्त आपको टूल केवल चेंज कर दिया जाता है और ऑपरेशन ड्रिलिंग मशीन में कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको जितने भी टॉपिक बताए गए एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज की इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।